साथियों नमस्कार। साथियों, हरियाणा में बसपा और इनेलो का गठबंधन के बाद पूरे देश के अंदर गठबंधन की चर्चाएं हैं। बहुजन समाज पार्टी ने इनेलो से गठबंधन करके तभी से गठबंधन की चर्चाएं जोरों पर हैं। जब से बहुजन समाज पार्टी ने इनेलो से हरियाणा के अंदर गठबंधन किया है, तभी से हरियाणा के अंदर दूसरी पार्टी जेजेपी भी बहुजन समाज पार्टी और इनेलो से गठबंधन करने के लिए तैयार है, क्योंकि इनेलो और जेजेपी किसी समय एक ही पार्टी थी। इनेलो से दूसरा फाड़ बना है जेजेपी भी, और इनेलो और बहुजन समाज पार्टी एक ही साथ मिलकर जो आने वाला समय है 2025 में हरियाणा के अंदर कुछ महीनों बाद जो चुनाव होगा, उसमें बहुजन समाज पार्टी और इनेलो और जेजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा। उसके बाद बिहार, यूपी और बिहार में भी गठबंधन की चर्चा है, क्योंकि गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी और छोटे छोटे दल मिलाकर बहुजन समाज पार्टी के साथ जो तीसरा फ्रंट बना है, उसमें बहुजन समाज पार्टी उसकी मेन भूमिका में रहेगी। और आगे चलकर ये लोग चाहते हैं कि सभी दल मिलकर, बहुजनों के जितने भी दल हैं, इकट्ठे चुनाव लड़ें, जो कि बिहार के अंदर भी बहुजन समाज पार्टी और ओवैसी की पहली बार भी चर्चा रही थी, और इलेक्शन के समय पर उनमें गठबंधन भी हुआ था, और 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी AIM और बहुजन समाज पार्टी को एक विधानसभा सीट जीतने में कामयाबी मिली थी। उस समय गठबंधन के प्रत्याशी 6 लोग जीते थे। बहुजन समाज पार्टी और AIM के मिलाकर 6 प्रत्याशी जीते विधायक बने थे। उसके बाद उन्होंने RLD के सहयोग से जो लोग सहयोग से चुनाव जीतते हैं और बाद में दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, ऐसा गलत है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक देश की सबसे बड़े तीसरे नंबर की पार्टी है, और सभी लोग चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी से मिलकर आगे रणनीति बनाई जाए। और हरियाणा के बाद अन्य प्रदेशों के अंदर देश में सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रहकर बहन जी ने सबको दिखाया है कि बहन जी कानून व्यवस्था और संविधान की राह पर चलकर संविधान को साक्षी मानकर संविधान की दायरे में रहकर और संविधान की बात करती हैं। बहन जी ने हमेशा से संविधान की बात रखकर और संविधान को आगे बढ़ाया है, और इसीलिए सभी लोग चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी से सभी छोटे छोटे दलों का मिलकर गठबंधन हो, आने वाले समय में सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ें।